इंसान 66 मिलियन साल से एग्जिस्टेंस में है। पहले पृथ्वी पर कोई बर्फ के ग्लेशियर नहीं हुआ करते थे और चारों ओर सिर्फ हरियाली हुआ करती थी। एक समय हमारी अर्थ किसी भी प्लैनेट के मुकाबले बेहद गर्म हो गई थी। उस वक्त डायनासोर जीवित हुआ करते थे और सेरोपॉड शांति से फूल, पौधों और पेड़ों को चबाकर जीवन यापन करते थे। उनके बच्चे भी उनके साथ साथ चलते थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यकीनन एक चमकदार सितारा देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन क्या हो जब वो तारा बड़ा होता जाए और हमारे बेहद करीब आ जाए। अर्थ पर कई प्रजातियों के विलुप्त होने की घटनाओं ने हमारे प्लैनेट पर जीवन का लगभग 3/4 हिस्सा मिटा दिया है। 5 सेकेंड्स बिफोर इम्पैक्ट, एक एस्ट्रॉइड अचानक हमारे एटमॉस्फेयर में छेद कर देता है, जिससे गुब्बारे में सुई चुभोने पर पैदा होने वाली सुपरसोनिक शॉक वेव दुनिया भर में लहरने लगती है। 460 ट्रिलियन टन वजन वाला उफनता उल्का पिंड 12 मील पर सेकेंड की रफ्तार से अर्थ सरफेस पर पहुंचता है। माउंट एवरेस्ट से भी बड़े आकार का ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराकर जोरदार ब्लास्ट करता है और पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इम्पैक्ट, वो खतरनाक विस्फोट दुनिया के सबसे मैसिव वोल्केनो के फटने से भी मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा था। ब्लास्ट की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि लगा कि पृथ्वी पर सूरज उतर आया हो। अर्थ के लेफ्ट में आज भी वो निशान मौजूद है जो उल्का पिंड के टकराने की वजह से बन गया था। चिक्सक्यूलप क्रैटर लगभग 93 मील चौड़ा और 12 मील गहरा है। ये इतना गहरा है कि इसमें 24 बुर्ज खलीफा फिट हो सकते हैं। इस एस्टेरॉइड की अनबैलेंस स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टकराने के बाद मात्र 1 सेकंड में सुपरसोनिक शॉक वेव्स हजारों किलोमीटर तक फैल गई थी और उस एरिया में भीषण आग लग गई थी। ग्राउंड जीरो में कुछ भी नहीं बचता, लेकिन वो सिर्फ स्टार्टिंग थी। दरअसल एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े भी अर्थ सरफेस से टकराने लगे थे। तभी एक आग का गोला उड़ता हुआ कनाडा में आ गिरता है। वास्तव में आसमान से मौत बरस रही थी और अर्थ पर चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। विस्फोट की आवाज और अपने आसपास लगी आग से पैदा हुई हीट देखकर डायनासोर भी घबरा गए और चारों ओर छुपने की कोई जगह देखने लगे थे। लेकिन उनको ऐसी कोई जगह नहीं मिलती है जहां छिपकर वे अपनी जान बचाने में कामयाब हो सके। पृथ्वी पर कहर बनकर बरस रहे उन सैकड़ों एस्टेरॉइड में से कुछ समुद्र में भी जा गिरते हैं, जिसकी वजह से समुद्र की लहरें जोर पकड़ लेती है और समुद्र उफान खाने लगता है। लहरों के तट से टकराने पर सुनामी लगभग 1 मील ऊंची होती है और एक अच्छी खासी दूरी तक पहुंच सकती है। 5 मंजिल ऊंची सुनामी अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह करते हुए आगे बढ़ती है। भयानक आग और आसमान छूती सुनामी के अलावा हमारी पृथ्वी इतिहास के सबसे खतरनाक भूकंपों से कांप रही थी। वाकई में जो ग्रह कुछ मिनटों पहले तक काफी हरा भरा और जीवन से भरपूर हुआ करता था, वो चंद लम्हों में बद से बदतर होता दिखाई पड़ता है। 5 मिनट आफ्टर इम्पैक्ट, राख और धूल जैसे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स की एक लेयर एटमॉस्फेयर में बन जाती है और गर्म होकर गर्म लावा बनकर जमीन पर गिरने लगती है। अब तक पृथ्वी का टेम्परेचर किसी के भी जीवित रहने के काबिल नहीं बचा था। ये बेहद दर्दनाक और जानलेवा रूप ले चुका था। 10 आवर्स आफ्टर इम्पैक्ट, आग सब कुछ निगलती जा रही थी और नॉर्थन एरिया में कुछ जीवित डायनासोर अमेरिका के कुछ अननोन प्लेसेस में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब तक ये भयानक तबाही बेकाबू होकर अपने पिक पर पहुंच चुकी थी और उनका इस घने दलदल से बचना नामुमकिन था। 1 मंथ आफ्टर इम्पैक्ट,
15 ट्रिलियन टन वजन, जो कि गीजा के महान पिरामिड के वजन का 2.5 लाख गुना है। इस 15 ट्रिलियन टन के एस्टेरॉयड में इतनी राख और कालिखी निकलती है कि बादल पूरे प्लैनेट को कवर कर लेते हैं और सूर्य को छिपा देते हैं। डस्ट और राख से बनी लेयर से सूरज छिप जाता है और अर्थ पर सनलाइट का भी आना बंद हो जाता है। अब पेड़ पौधे भी बिना सूर्य की रोशनी के सरवाइव करने में मुश्किलों का सामना करते दिखाई देते हैं। अर्थ पर ऑक्सीजन लेवल इतना गिर चुका था कि किसी भी जानवर की मृत्यु उस माहौल में मुमकिन थी और अंत में हुआ भी यही। लेकिन सबसे बुरा परिणाम फाइटोप्लैंक्टन के विलुप्त होने से पड़ता है। पूरी समुद्री फूड चेन ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। कई समुद्री जानवरों ने अपने भोजन का मेन सोर्स खो दिया था। जमीन पर स्ट्रगल कर रहे जानवरों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। शाकाहारियों के लिए कोई पौधे नहीं थे और मांसाहारी के लिए भी कोई शिकार नहीं बचने वाला था। चिक्जुला मेटेओराइट एक ऐसी जगह से टकराया जहां की सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। इसके रिजल्ट के रूप में जहरीली गैस तुरंत अर्थ के एटमॉस्फेयर में मिल जाती है और पूरे ग्रह पर एसिड रेन होने लगती, जिससे हमारे ओशियन टॉक्सिक होने लगते हैं। सूरज एक नई रोशनी और उम्मीद के साथ एक बार फिर निकलता है और हमारी पृथ्वी अब धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। What's left in the wake? पौधे जानवरों के कंपैरिजन में थोड़ा भाग्यशाली निकले। बीज और पराग जीवित रहने में कामयाब रहे। ये कठोर समय धीरे धीरे झड़ता गया और 10 वर्षों में हमारा प्लैनेट एक बार फिर हरा भरा और खूबसूरत दिखने लगा। नए पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं और छोटे मैमल्स का पोषण करते हैं। केवल कछुए और मगरमच्छों जैसे प्राचीन पूर्वज ही हाई टेम्परेचर की भयानक मार और समुद्री एसिड रेन से बचने में कामयाब रहे थे। अनबिलीवेबली कुछ पक्षी जैसे डायनासोर भी जीवित पाए गए और पक्षियों की अन्य प्रजातियां विकसित होकर इस दिन तक सरवाइव करती मिली। सभी लैंड एनिमल्स के बावजूद भी दुख की बात है कि उस दौरान 50 पाउंड से अधिक वजन के जानवर विलुप्त हो गए। जानवरों के साम्राज्य को एक बार फिर से वापसी करने में एक लंबा समय लगा। गैंडे जैसे बड़े जानवर भी डायनासोर की विलुप्ति के 15 मिलियन वर्ष बाद से देखे जा सकते हैं। ब्लू व्हेल सबसे पुरानी जीवित प्राणी है। 4 मिलियन साल पहले से पृथ्वी पर डायनासोर से बड़ी सिर्फ ब्लू व्हेल को ही देखा जा सकता है। क्या डायनासोर के पास लड़ने का मौका था? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वो एस्टेरॉयड पृथ्वी से न टकराया होता तो आज गहरे समंदर की कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी होती। जैसे कि समुद्री लहरें 10 गुना अधिक ऊंची होती, लेकिन एक मेगा सुनामी भी पृथ्वी पर 75% पौधे और पशु के जीवन को मिटाने में असफल साबित हुई। वास्तव में ग्लोबल ब्लैकआउट के वक्त डायनासोर ने क्या किया था? अगर मेटेओराइट गहरे पानी में ना टकराया होता तो मैक्सिको की खाड़ी में इतनी धूल और राख नहीं होती। बेहद दर्दनाक एटमॉस्फेयर जिसने ऑक्सीजन लेवल गिरा दिया और फूड चेन के बेस पर भी एक निगेटिव इफेक्ट डाला। क्लाइमेट चेंज और 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर हुई ऑदर सिचुएशन ने डायनासोर का सफाया कर दिया। कोई उल्कापिंड ही जरूरी नहीं है, किसी सुपर वोल्केनो के विस्फोट पर भी बड़ी मात्रा में सल्फर निकलता है और वातावरण में राख और डस्ट कर देता है। लेकिन उल्कापिंड ने इन सब चीजों को एक धमाके के साथ बढ़ावा दे दिया था। क्या मानव उस तरह के उल्कापिंड के प्रभाव से बच सकता है? वैसे तो मानवता समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हमारे समय में होगा तो हमारे पास एक डेवलप माइंड और टेक्नोलॉजी है। हमने ब्रह्मांड को जांच और सैटेलाइट से भर दिया है, जो कि हमें पृथ्वी के रास्ते में आने वाली चीजों के बारे में पहले ही अलर्ट करता है। यह हमें आश्चर्यचकित नहीं करता, लेकिन अब सुनामी में विस्फोट की लहर से बचने के लिए हम अंडरग्राउंड प्लेसेस में छुप सकेंगे और आपको भोजन की भी आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ कम से कम 1 साल तक चलने के लिए राशन है।
सही तैयारी के साथ ह्यूमैनिटी सरवाइव कर सकती है। इस तरह की घटना के बाद समस्या ग्लोबल विंटर से बचने की है, जब राख आकाश को ढक लेती है, लेकिन हमारी प्रजाति इसे संभाल सकती है। रशिया का ओयम्याकॉन 500 लोगों का एक ऐसा शहर है जिसने पृथ्वी पर सबसे ठंडे बसे हुए स्थान का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। उन्होंने थर्मामीटर में वहां का तापमान -90 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया है। पौधे और पशु जीवन को संरक्षित करने के लिए हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। लंबे समय से साल्वर्ड आइलैंड में वर्ल्ड सीड स्टोरेज फैसिलिटी चालू है। यह स्थान लो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के चलते चुना गया था। ग्रह के सभी जानवरों को बचाना शायद एक कठिन काम होगा, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग या कुछ और उनके हित में भी काम करेगा।